तो नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। भक्त शक्ति की आराधना में जुटे हैं। बढ़ते कोरोना का असर इस बार फिर पूरे नवरात्रि पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में जिन जगहों पर लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू या बढ़ते संक्रमण को लेकर पाबंदियां हैं, वहां मंदिरों में केवल पुजारियों को पूजा की अनुमति दी गई है। आम लोगों को मंदिरों में जाने पर बैन है। लोग अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। कई मंदिरों में होने वाली आरती में लोग ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए होगा। घर बैठे ही लोग देवी का दर्शन कर सकेंगे। वहीं रायगढ़ के मंदिरों में ज्योति कलश तो प्रज्वलित होंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। लोग दैनिक पूजा और आरती में ऑनलाइन ही शामिल हो सकेंगे। चंद्रपुर स्थित शक्तिपीठ चंद्रहासिनी मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे। यहां देवी दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से यहां पर इस बार भी पाबंदियां लगाई गई है। मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भक्त शक्ति की आराधना में इसके बावजूद जुटे हुए हैं और बढ़ते कोरोना का असर इस बार फिर पूरे नवरात्र पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में जिन जगहों पर लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू या बढ़ते संक्रमण को लेकर पाबंदियां हैं, वहां मंदिरों में केवल पुजारियों को पूजा की अनुमति दी गई है। आम लोगों को मंदिरों में जाने पर बैन लगाया गया है। लोग अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। कई मंदिरों में होने वाली आरती में लोग ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे ही देवी का दर्शन कर सकते हैं। वहीं रायगढ़ के मंदिरों में ज्योति कलश तो प्रज्वलित यहां पर किए गए, लेकिन आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। लोग दैनिक पूजा और आरती में ऑनलाइन ही शामिल हो सकेंगे। तो वही चंद्रपुर स्थित शक्तिपीठ चंद्रहासिनी मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे और यहां देवी दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो इस बार भी नवरात्र पर कोरोना का साया देखने को मिल रहा है और भक्तों के प्रवेश पर मंदिर में रोक लगा दी गई है। और इसके बावजूद भी जो लोगों की भक्ति है वो कम नहीं हुई है। लोगों की जो आस्था है वो कम नहीं हुई है। लोग घरों में रहकर मां की पूजा आराधना में लीन है। चले तो नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए देवी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ इस वक्त लाइव है। इनसे जानेंगे किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए देवी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, लॉकडाउन के बीच इस बार नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से मंदिरों में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? तमाम पाबंदियों के बाद भी जो लोगों की आस्था है वो कम नहीं हुई है। बिल्कुल, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। और ये दूसरा साल है जब चैत्र की नवरात्रि है और लॉकडाउन का समय है। कई नियम हैं, कई गाइडलाइन हैं। इस बार किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवाएंगे। इस वक्त हम बंजारी मंदिर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। क्या विशेष रहता है दूसरे दिन का, क्या महत्व रहता है, इस पर भी बात करेंगे। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, क्या विशेष रहता है आज के दिन? आज के दिन हम लोग अभी पीला कपड़े का श्रृंगार किए हैं बंजारी माता मंदिर में और उसका पूरा श्रृंगार किए हैं और उसके पूजा अभी आरती अभी 7:30 बजे होगी। उसका समय शाम का भी समय 7:30 बजे है, आरती का समय है। अब अभी दर्शनार्थी बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं।
कोरोना का समय है, ऐसे में किन नियमों का आप लोग भी पालन कर रहे हैं और भक्तों के लिए क्या कुछ सुविधा रखी है आप लोगों ने? हाँ, भक्तों के लिए उसको बिना मास्क का प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और सैनिटाइजिंग का व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंदिरों में हालांकि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बंद है क्योंकि रायपुर में लॉकडाउन है राहुल, और ऐसे में लोग खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रदेश के तमाम जो बड़े मंदिर हैं सभी पर ऑनलाइन दर्शन हो रहा है। इस बार ज्योति कलश जो मनोकामना भक्तों के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? यहाँ किस तरह से जो भक्त हैं वो माता की यहाँ पर भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसी के बीच भक्तगण नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। शहर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां पर भक्तगणों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है और शटर लगाकर ही भक्तगण जो है वो बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त मैं भोपाल के प्रसिद्ध काली मंदिर में हूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शटर जो है उसे गिरा दिया गया है और जो जाली है वहां से ही केवल जो है भक्त बाहर से आकर ही दर्शन कर सकते हैं। हालांकि राजधानी वासी भी कोरोना को लेकर जागरूक हो गए हैं, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी तरह की भीड़ जो है वो नजर नहीं आ रही है। भक्तगण घरों में रहकर ही माता रानी के जो पूजा अर्चना पाठ कर रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर केवल पुजारी और पंडितों को ही अंदर जाने की अनुमति है, क्योंकि जो भी माता रानी का साजो श्रृंगार होता है वो केवल एक दो लोग अंदर मंदिर परिसर में रहकर ही कर सकते हैं। इस बात की ही प्रशासन ने अनुमति दी है और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन जो भी है, जितनी भी है, उसका पालन करने की सख्त हिदायतें मंदिर प्रबंधन को दी गई थी, जिसका पालन शहर के प्रमुख मंदिरों में जो है वो किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये नजारे देखने को मिल रहे हैं कि लोगों में भी अब कोरोना संक्रमण को लेकर के जागरूकता है, इसलिए वो भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं मंदिर परिसर में भी कि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो और नवरात्रि का त्योहार जो है संक्रमण से बचते हुए भी लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग मंदिर नहीं पहुंच रहे लेकिन घरों से ही माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहेगा। इंदौर का रुख करते हैं, शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई। शालिनी, यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, बेहद खास होता है 9 दिन का ये जो पर्व होता है और हर दिन अलग अलग माता की जो आराधना करने का मौका मिलता है, उससे भक्त काफ़ी उत्साहित रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। इस समय मौजूद हूँ माँ हरसिद्धि मंदिर में। ये मंदिर बेहद प्राचीन है, लेकिन जिस तरह के मौजूदा दौर में हालात बने हुए हैं कोरोना प्रोटोकॉल के चलते और जिस तरह से प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया हुआ है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त पहुंच रहा है वो बाहर से दर्शन कर अपने घरों में ही माता रानी की इस समय पूजा आराधना कर रहा है। आदि शक्ति कहा जाता है इन्हें और कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का हरण हो जाता है। ऐसे में भक्त जरूर यहाँ पर इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं, चूंकि आदि शक्ति के जो पूरे पट है वो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में दूर से ही जितने भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं और हर कोई बस यही कामना कर रहा है कि मौजूदा दौर में जिस तरह का विकट संकट है इसको माता हरे। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का भक्त जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है कि आप भीड़ ना लगाएं और इसके तहत देख सकते हैं कि इंदौर शहर में जितने भी भक्त हैं वो जरूर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपने घरों में जाके जो विधि विधान से पूजा है अर्चना है वो की जा रही है। हालांकि ये जो 9 दिन विशेष पूजा का दौर रहता है वो वैसे ही संचालित हो रहा है, क्योंकि अंदर जो पुजारी है वो विधि विधान से पूजा के साथ अभिषेक और उसके साथ साथ जो विशेष आरती का महत्व होता है वो पूरी तरह से निर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर एक बड़ा इस समय संक्रमण का गढ़ बना हुआ है। ऐसे में एहतियातन हर एक माकूल जो प्रिकॉशन के तौर पर लेने वाली चीजें है उसको लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हर कोई इस समय माता रानी से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है कि ये जो स्थिति है इसको माँ बदलने की कोशिश करे और धीरे धीरे ऐसे ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगना भी शुरू हो जाएगा। भक्त दूर से ही दर्शन कर रहे हैं और तमाम पाबंदियां है, कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं और लोगों की जो माँ के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है वो कहीं से कम नहीं हुई है। लोग घर बैठे माँ की आराधना में लीन है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।